माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुआ। कुछ लोग भाग लिए, कुछ लोग भाग नहीं लिए। कुछ सभी लोगों ने अपनी अपनी पीड़ा मोदी से हमको बहुत मोदी आज शेख हसीना का जो हर्ष हुआ वह ठीक हुआ और ये मोदी निरंकुश है। विपक्षी दलों से उससे राष्ट्र हित की बातें नहीं की जा सकती है। विपक्षी दल संजय राउत जी लोकसभा चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है तो पार्टी का प्रवक्ता बना दिया, पार्टी का राज्यसभा में पार्टी से भेज दिया। संजय सिंह को लोकसभा लड़ने की क्षमता नहीं है तो राज्यसभा में आप पार्टी ने भेज दिया। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और ये कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा। बहुत अधिक सांसद वहाँ से जीत करके आए। तो आप मोदी कैसे विरोधी हो गए? आपको जनता का प्रति आपने हमदर्दी दिखाया, जनता ने आपके दुखों पर मरहम लगाने का काम किया तो जनता ने आपको जिताया। आपके बहुत सारे सांसद जीत गए लोकसभा में। आज बोलबाला है कांग्रेस पार्टी का, ये उद्धव ठाकरे का, ये शरद पवार का। तो इसी प्रकार से काम कीजिए न देश में। आप विदेश में जाकर के देश में काम कीजिए तो आपको अगला लोकसभा चुनाव में आप ही को जनता चुनेगी। लेकिन जनता कैसे चुनेगी? क्योंकि 10%, 15% वोट के लिए ये देश को भी बेच देंगे, देश को भी का भी समझौता कर देंगे। आज इंडी गठबंधन के सारे नेता 10%, 15%, 20% वोट के लिए देश के साथ समझौता कर लेंगे। ये उद्धव ठाकरे, ये कांग्रेस पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी ऐसे नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अपना धर्म बचाया। मायावती जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये सही कहा। ये मायावती जी ने सही कहा। तो लोग चूँकि जनता में जाने का हमको क्षमता है नहीं, जनता हमको नकार चुकी है। ये जो सदी है, ये सदी भाजपा का है, ये सदी मोदी और योगी का है। 40 तक मोदी रहेंगे, उसके बाद योगी आएंगे। तो ये इन लोगों को, इंडी गठबंधन को, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है, ये क्षेत्रीय पार्टी बन करके रह गए हैं। पूरे देश में इनका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्वरूप था। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के पीछे हैं, बिहार में राजद के पीछे हैं और ये उन्हीं का राजद के पीछे रह करके नीतीश कुमार जी के पहले पीछे थे। तो ये जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं
अब पूरे देश में PFI का बोलबाला हुआ, दिल्ली में शाहीन बाग बना, पूरे दिल्ली को, पूरे भारत को PFI का मुख्यालय बनाया दिल्ली को, लेकिन एक बार भी नहीं बोले, एक बार भी कहाँ बोले। जब आपका राष्ट्रीय स्वरूप होगा तो राष्ट्र हित की बात करनी पड़ेगी। आप क्षत्रिय हैं, छोटे लोग हैं, तो क्षत्रियता की ही बात कर सकते हैं। दिल्ली की में सरकार किस कांग्रेस पार्टी की 4 से 14 तक था, 13 तक था, आज भाजपा का है। हर राज्य में उसको समर्थन मिला, उसके सांसद जीते। कांग्रेस पार्टी का उस समय में हर राज्य में संसद जीता, तब तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता हुए। तो आपका राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए। क्षेत्रीय दल क्षेत्र की पार्टी के राजनीति करते हैं तो आप जानिए, अगर आप अपना विकास चाहते हैं, आपका राष्ट्रीय स्वरूप होगा तो आप राष्ट्र हित की बात करनी पड़ेगी। नहीं आप गली, जिला, प्रखंड की बात करेंगे और क्षेत्रीयता की बात करेंगे। आज ममता बनर्जी काहे नहीं है, इतने सांसद तो जीत गए। राष्ट्रीय स्वरूप क्या है उनका? बांग्लादेशियों के हवाले बंगाल की महिलाओं को उसको भेंट देना, क्योंकि वह वोट देगा हमको। अभी एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, ये तो होना ही है। जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहेगी, हिंदू, आदिवासी, बंगाली और महिलाओं को तो वह भेंट देती है। ममता बनर्जी क्या बोलती थी इसके पहले, ये छोटो मोटो घटना है। आदिवासी लड़कियों के साथ जब हुआ तो ये छोटो मोटो घटना। आज बंगाल में ममता बनर्जी की जाति की महिला डॉक्टर है, उनके साथ हुआ। हम बधाई देते हैं ममता बनर्जी को। आप मुख्यमंत्री बने दिशा ही नहीं आप देंगे, प्यार का पैगाम दीजिए, प्यार का एक सुंदर सा उदाहरण दीजिए। हम बांग्लादेशियों को, हम आतंकवादियों को, जिहादियों को प्रोटेक्शन दीजिए ममता बनर्जी। बहुत अच्छा हुआ, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आपका चरित्र ही ऐसा। आपने 5 वर्ष से आपको पूरे देश ने देखा, पूरे भारत ने देखा, जो आप किस प्रकार से हिंदुओं को मरवा रहे थे, किस प्रकार से हिंदुओं को भगा रहे थे। ये क्या कहते हैं, रामनवमी पर भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी को हनुमान जी का भी जन्म हुआ था, हनुमान जी का भी इस पर। और उस रामनवमी पर जो ध्वजारोहण होता है, जो ध्वजा लेकर के जाता है, उस पर पत्थरबाजी हुई। और केस किसके ऊपर हुआ? पत्थर फेंकने वाले पर नहीं हुआ, हिंदुओं पर हुआ। तो ममता बनर्जी, डॉक्टर मर गई, डॉक्टर के साथ रेप किया गया, हॉस्पिटल में रेप किया गया, डॉक्टर मर गई। तो ये तो होना ही है। ममता बनर्जी जब तक रहेगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, हिंदू, ये आदिवासी को, और ख़ास करके हिंदू महिलाएं, हिंदू लड़कियां, आदिवासी लड़कियां, वह बांग्लादेशी आतंकवादी जिहादी को भेंट देने का काम ममता बनर्जी करती है। उनको वोट काहे देगा? ये काम तो करवा रही थी ममता बनर्जी। क्षेत्रीय दलों का यही विशेषता है, उनका राष्ट्रीय स्वरूप कभी भी ममता बनर्जी दिल्ली नहीं देख सकती है, कभी भी नहीं देख सकती है। उनके कितने सांसद हो गए, आप निकलिए ना पश्चिम बंगाल से बाहर, पश्चिम बंगाल से बाहर निकल के देखिए। आते हैं कभी बिहार में, लालू जी का पैर छू के प्रणाम करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में चुपचाप आते हैं, अगले जैसे को साथ लेकर के जाते हैं, वहाँ पर वोट लेने का काम करते हैं, बस हो गया। यहाँ बोल करके देखिए। तो ये क्षेत्रीय दलों का यही है। आज देश पर आफत है, हिंदुओं पर आफत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 1889 में शिकागो में, हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भगवान राम ने
हिंदुओं को जगाया, सनातनियों को जगाया। सबरी के आश्रम में क्यों जाकर बेर खाए, निषाद से गले क्यों लगाए, केवट के नौकों पर क्यों पार हुए? उन्होंने हिंदुओं को जगाया। और जहाँ जहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, सकल मुनि के आश्रम जय जय सुख दिन। तो यह काम भारत आज करेगा। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में जहाँ भी हिंदुओं पर हमला होगा, भारतीयों पर हमला होगा, भारतीयों की शाहादती होगी, आज मोदी जी की सौजन्य से रूस और यूक्रेन में हमारे हजारों छात्र वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करते थे, देश जानता भी नहीं था। हजारों छात्र हमारे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते थे। सबको मोदी जी लाए ना, रूस से कहा कि आप युद्ध करना है तो कीजिए, लेकिन 2 दिन हमको हमारे छात्रों को निकालने दीजिए। हम बांग्लादेश से हिंदुओं को भी सुरक्षा देंगे और मोदी जी को सुरक्षा देना पड़ेगा। और हम वह सभी तकनीक अपनाएंगे जो तकनीक अमेरिका अपनाता है, जो तकनीक इजराइल तक अपनाता है, जो तकनीक घर में घुस घुस के मारते हैं ना। और अमेरिका इजराइल किस प्रकार से 1 अरब मुसलमानों के बीच में एक छोटा सा लाख में आबादी है, करोड़ में आबादी नहीं है इजराइल का, वह कितने को मार दिया, हनिया को मार दिया, कितने को मार रहा है। तो भारत को भी वह काम करना पड़ेगा। और हिंदुओं की, बांग्लादेशी हिंदुओं का, पाकिस्तानी हिंदुओं का और विश्व में जहाँ भी हिंदू हैं उसकी सुरक्षा भारत करेगा। क्योंकि भारत, ये जो भारत है, ये जो हिंदुस्तान है, ये आपका हमारा नहीं है, ये राम का भारत है। वहाँ पर सनातनियों पर जो हमला करेगा, सनातनियों की लड़कियों की, महिलाओं के साथ जो देखेगा, उसको रावण का हस पूरा कर देंगे, रावण का हस पूरा कर देंगे। और यह राम का भारत है और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए हम हिंदुओं पर चिंता नहीं करनी और क्षत्रिय पार्टी का अपना स्वरूप बचाइए, नहीं तो मिट्टी में मिल जाइएगा, मिट्टी में मिल जाइएगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।